दामा जी हैं, मनसुखा हैं, तोष है, परतोष है, उबल हैं, जो भगवान के बाल सखा है। आज मेरे प्रभु सभी गोपियाओं के घर में धीरे धीरे अपना भगवान नटखट स्वरूप दिखाना प्रारंभ करते हैं। लता नाम की गोपी है, उसके घर पे भगवान से सत्यनारायण का कथा चल रहा था। ध्यान देना, संसार के जब लोग सोते हैं तो ब्रह्म जागते हैं अथवा संत जागते हैं। आज तो संत भैया रहेगा और संत हमारे देश में सुरक्षित भी नहीं। कितना बात हो रहा देखो ना, कथा करो का अपना बात को समझो। इसीलिए बड़े बड़े कथाकार जो होते हैं ना, 5000 स्क्वायर फुट दूर से उनका पंडाल होता है कि आप बात नहीं, आप लड़ाई करो, लाठी चलाओ, वहां तो सब नहीं आता है। और जब कोई शब्द सुनाई पड़ता है, कोई प्रसंग छोड़ता है, बड़ा कछोड़ता है। आइए थोड़ा भाव बनाते हैं। सबके संकट दूर करेगी ओ बरसाने वाली, बजाओ राधा, बजाओ राधा, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की जय। जो देवी अभी आई हुई है उसकी कथा अभी से प्रारंभ है। आज से लगभग रात्रि 2 बजे तक बिठाना होगा, क्योंकि चौका बेलना करके आई है, कोलाहल मचा रही है, अभी भी नहीं शांत हो रही है। ऐसा संकल्प लेकर आइए गुरुदेव, कितनी भी कथा सुनाओ ना, मैं जाते समय कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी, सड़िया को जाते समय फड़फड़ा दूंगी, जो लगा होगा यही छूट जाएगा, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं जाता। भाई लोग उठते हैं जो कुछ लगा है, ये ब्रज की मिट्टी, हमने कहा इस भूमि की मिट्टी चारों धाम अपना छोड़ कर जाते हैं भगवत की कथा सुनने के लिए। हम आप हमारा आपका भाव जितना मीठा होगा, जितना सुंदर होगा, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास होगा। मनोरंजन की कथा, मनोरंजन की दृष्टि से कथा सुनने के लिए आएंगे, बाद दोष लगेगा। कथा ज्ञान सत्ता, ज्ञान महायज्ञ है, ज्ञान सिंधु, भक्ति ज्ञान से पूर्ण, भक्ति पूर्ण यह ग्रंथ है, पका हुआ फल है। एक बार अगर कथा अपने पिता पितामह के लिए, अपने माता वृद्ध माता परदादी के लिए, नाना नानी के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर एक बार भी कथा हम स्मरण करते हैं, जिंदगी में आनंद ही आनंद भर जाएगा। इस प्रकार का भागवत गीता। आज बरसाना से भगवान को जो काजल आता है ना, बरसाना से राधा रानी के घर जाता है। आधे धीरे किशोरी जी भी 3 वर्ष के मेरे प्रभु हो गए। तो आज लता नाम की गोपी के यहाँ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने वाली थी। तो भगवान ने सीधे सीधे अपने बाल सखाओं को लिया है कि मेरे सामने इस पूरे ब्रज में दूसरा कौन सा भगवान यहाँ आने वाला है। ध्यान देना, दूसरा कौन सा भगवान यहाँ आने वाला है। वहां उस चौकी पर भगवान स्वतः जाके बैठे, वहां से बार बार भैरवी, वहां से बाबा उठाए गए। आज मेरे प्रभु ने बाल मुकुंद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के जो पिता जो बाबा नंद हैं, उन्होंने भगवान शालिग्राम जी की पूजा करी। शालिग्राम भगवान की पूजा करी। ध्यान देना, अब घुटमन घुटमन हमारे प्रभु वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब दूर कही गए शंकर जी का, शालिग्राम भगवान बड़े सोच रहे हैं, आप तो भैया बड़े सुंदर से हैं, बड़े रसीले हो चुके हैं। भगवान के मुखमंडल से जल की वृष्टि हो रही है। जो समाधि, ध्यान देना, 2 प्रकार की समाधि होती है। पहली समाधि का नाम है ध्यान समाधि, दूसरे समाधि का नाम है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि में शरीर अपना एकाग्र हो जाए, हिलना डोलना बंद कर दे, संसार से मन में विरक्त हो जाए, उसी को ध्यान समाधि कहते हैं। यदि लगता, अगर लगता तो देवियां 9 बजे कथा सुनने आते हैं।
जरा जो देवी 9 बजे आई कथा सुने कि इनके लिए जरा जोरदार ताली से सम्मान करो ना। और मुझे पता है ज्यादा कहूँ डंडा लेके भैया स्वागत न करें व्यास जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्राटक समाधि ध्यान देना, बड़े माधुरता के साथ भगवान की ऐसी कृपा है जो ध्यान समाधि जल्दी लगती नहीं है। दूसरी समाधि त्राटक समाधि। त्राटक समाधि में अपना अंग, अपनी आंखें, अपना शरीर सब कुछ चलते रहता है। ये लोगों को जल्दी लग जाता है लेकिन समझ नहीं आता होगा। और ये समाधि हर किसी को लगता है। कितने लोगों की त्राटक समाधि लगती है, जना हाथ उठाएं तो। किन किन भक्तों की त्राटक समाधि लगती है, हाथ उठाए। देवियों का भी, भाइयों का भी, बहनों का भी। आप लोगों ने हाथ उठाया है तो त्राटक समाधि कहते कि जब बताओ ना। अब ना तो हाथ उठाओगे ना बताओगे, खाली मंद मंद मुस्कान करेगी। ध्यान देना, त्राटक समाधि सबकी लगती है। पहले छोटे से भाषा में समझाओ, जल्दी समझेंगे, फिर इसे विस्तार से समझाओ। जैसे जब भी हम आप बैंक में जाते हैं, मेरे पास है नहीं भी, इसलिए कैसे बताऊं, समझ जाए नोटों का बंडल है, पलके नहीं गिरती, उसी को त्राटक समाधि होती है। जैसे नोट दक्षिणा गिन के दे रहे हैं, बाबा रे बाबा, पंडित जी की जेब में कहीं दक्षिणा ज्यादा नहीं चले, इसी को त्राटक समाधि कहते हैं। दूसरा, इससे भी सरल, किसी भाई को कह दो भैया मैं आपका सेल्फी ले रहा हूं, जब तक फोटो खींची नहीं जाएगी तब तक पलकें गिरती नहीं है, इसी को त्राटक समाधि कहा गया है। त्राटक समाधि सबकी लगती है। अब सभी लोग इस त्राटक समाधि के लिए दोनों हाथ उठाएं, इसमें कोई संशय नहीं है। आज किसी व्यक्ति को कह दिया जाए भैया आपके मैं फोटो ले रहा हूं, जब तक आप समझिए 1 नहीं 10-5 फोटो नहीं निकल जाए तब तक उसकी दृष्टि पलके नहीं गिरती है। इसी को त्राटक समाधि कहते हैं। और एक समाधि और है, मग्न समाधि। मग्न समाधि का रूप ध्यान देना, अपना सब कुछ भगवान का श्रृंगार पूजन करें, अपने बदन, अपने शरीर के कपड़े को आप डालें। इस प्रकार की जो समाधि है इसी को, जिसपे संसार ना दिखे, बहुत अच्छा। लेकिन आज अगर करें तो लोग कहें देखो ढोंगी बाबा बन के बैठे हैं। ये कहाँ पे हो जहाँ पर 4 दीवार हो, कोई ना हो, आप और परमात्मा की बात हो। संसार के व्यक्ति से कितना भी आप बात करें, ये बात सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है। सत्यम परम धीमहि। लेकिन परमात्मा से आप बात करेंगे, परमात्मा से जो आपकी वाणी, जो आपका संदर्भ होगा, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की समाधि जो बाबा ने समाधि लगाई, आज उसी शालिग्राम जी को भगवान ने, यही शालिग्राम जी हैं भैया, तो श्रृंगार हुआ है। बाल मुकुंद भगवान उठे और गपक गए। आज बाबा नंद पूछ रहे हैं, लाला लाला तूने शालिग्राम भगवान को देखो क्या? ध्यान देना, दाहिने मुखमंडल में भगवान शालिग्राम पड़े हुए हैं। कैसे बोले कि मैं मुखमंडल लेके बैठा हूँ, जैसे छोटे से बच्चों को माँ बहुत खिला देवे और कहे और खा लीजिए तो कहता हूँ नहीं खाना है। उसी प्रकार आज पूरे ब्रज भूमि में बाबा नंद ने पहली फटकार आज बाल मुकुंद भगवान को लगाई। शालिग्राम जी बाहर निकल गए हो, ये भी उलाहना लेकर आज बाबा नंद ने यशोदा के आंगन में पहला उलाहना लेकर आए हुए हैं। लता नाम की गोपी है, विशाखा नाम की गोपी है। अरे ओ यशोदा जी, यशोदा महारानी सुनती हो, तेरा लड़का जो छोरा है ना, मेरे शालिग्राम जी को रसगुल्ला समझकर गपक गए। कल इतना रसगुल्ला बटा, इतना बटा, लोग तो पेट भर के खाए भी और जाते समय लोग भर भर के लेके गए। अब प्रश्न यह है कि लगता होगा कि हम लोग तो नहीं पहुंचे तो कहां से पहुंचे, लेकिन हमारे बहुत सारे भक्त ये हैं, बहुत सारे भक्त हैं। चौथे दिवस की जो कथा है, रसगुल्ले की कथा है, ये शालिग्राम जी रसगुल्ला बनके ही आए हुए हैं। उस सीड़ा वाले मिठाई के चक्कर ना पड़ना,
इतना आनंद आयो जिससे लोग जिंदगी में भर भर के ले गए। प्रश्न यह है, जो आज देवी आई हुई है, सोच रहे मैं तो आज आई, कल तो आई नहीं, तो रसगुल्ला मुझे मिला नहीं। आपको जो रसगुल्ला मिलने वाला किसी को नहीं मिला, चिंता नहीं करनी। ये ज्ञान नाम का, कथा नाम का जो आनंद बढ़ रहा है, इसी को सूले कहे गए हैं। उसी प्रकार से आज लता नाम की गोपी है, विशाखा नाम की गोपी है। ध्यान देना, मटकी भोई और माखन चोरी करी है। जो विशाखा का जो पति है, ऊपर मटकी है और नीचे अपने चारपाई को लगाए। चाहे कुछ भी हो जाए, यदुवंश की छोरा जितना भी आवे, मैं मटकी फोड़ने नहीं दूंगा। आज भगवान क्या किए, ध्यान देना। जो भगवान के ब्रजवासी बाल सखा यदुवंशी जो पुत्र हैं, उन्होंने विशाखा के पति को चारपाई द्वारा उठाए और बाहर ले गए और तुरंत चढ़े हो गए। कैसे? जैसे गोविंदा मटकी फोड़ते हैं, उस प्रकार का स्वरूप बनाए। सबसे ऊंचे भी नटखट कोई अगर है, सबसे कोई अगर चंचल है, भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने जाकर मटकी को फोड़ी है, माखन को खिलाए हुए हैं। उधम मचो, कोलाहल मचो। आज वो भी विशाखा नाम की गोपी, ध्यान देना, आज भी जब हम लोग बरसाना जावें, जब आप नंद गांव जावें, आज भी ब्रज की गोपियां ब्रजवासी के सामने नहीं, लेकिन बाहर के जितने भी भक्त आते हैं उनके सामने आज भी पल्लू में है, उनका मुखड़ा आप नहीं देख पाएंगे। इतना मीठा वाणी बोलती हैं, इतना मीठा वाणी बोलती हैं, जिससे ना चाहते हुए पर भी उनके हाथों का उनके हाथों का ऐसी लस्सी आपको पिलाएंगी, जिससे इतना सुंदर लगेगा, इतना दिव्य लगेगा कि हम आप माखन मिश्री जो भगवान बाके बिहारी को भोग लगता है, आज वही स्वाद उसमें है। बहुत आनंद आता है। इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। बोले शंकर भगवान। जाया भवानी सती नंदे स्कंदगणाभिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो किल गुरु सदा मंगलम। आज उसी प्रकार भगवान शंकर जी ने उस हलाहल विश्व पिया और कहा है, प्रभु आइए, ध्यान देना। वो इतना कालकूट नाम का विष, ऐसा हलाहल जिसका भगवान भोलेनाथ के हृदय में जाता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन राम जी प्रभु वहां आए और ऐसे भगवान कंठ विराजे, एक कण एक भी तिनका वह पेट में नहीं गया। भगवान राम जी की वहां कृपा है। लेकिन आज हम आप थोड़ा सा भी करते हैं, बड़ा गुमान हो जाता है। इसलिए मेरे प्रभु के नाम जुड़ गया, नीलकंठ कहलाए। आज वही विष लगाकर अपने स्तन में, राजन छोटे से काम के लिए बड़े बड़े दैत्यों के भेजते हो, आप मुझे भेजो ना, क्योंकि इस विश्व को मैं पीकर, ध्यान देना, इस विश्व पर मेरा इतना अभिर्जना हुआ है कि मैं वही विष अपने स्तन लगा के जाऊंगी और उस बाल शिशु को पिलाऊंगा दूध के बहाने, जिससे उसका प्रारंभ हो जाए। कुछ जाने उत्सव चल ही रहा है, 6 महीनों को उत्सव, ध्यान देना। एक भी उत्सव में रोहिणी यहाँ पर नहीं आई है, इसलिए नहीं आई, ध्यान देना। जब पति परमेश्वर देश विदेश स्वदेश में हो तो श्रृंगार से भी मुंह मोड़ लेना होता है। शास्त्र कहता है, भागवत जी कह रहे हैं, जब इस पति परमेश्वर दूरस्थ हो उस समय श्रृंगार भी 16 प्रकार के श्रृंगार को भी नहीं करना चाहिए। आज 6 महीनों को सो चल रहा है, इतना विकराल स्वरूप है। जहां पर यह धरती पर चरण रखे, आसमान तड़कते थे, पेड़ पालो गिर जाते थे, तूफान। बड़ी मायावी है, जिन्होंने अपना स्वरूप बदला है, जिन्होंने अपना स्वरूप बदला है और वह स्वरूप माँ यशोदा का धारण किया। बड़ी मायावी है, चूंकि इतने बड़े स्वरूप लेकर जाएगी, पकड़ ली जाऊंगा, इसलिए अपना स्वरूप यशोदा जी का स्वरूप धारण करी है। आज आगे बढ़ते जा रही है। अहो बकेयम स्तन कालकूटम जिध्या सजाय पास्यत साध्वी लेभे गतम धानु
पुण्यम कवा दयालु शरणम ब्रजेमा। आज ऐसे कालकूट नाम की विश्व लगा के जा रहे जिससे हलाहल इस विश्व में लगा के जा रही हूँ, जिससे आज पान करते एक बूंद लेकर दूध के बहाने कर गया है विश्व प्रारंभ हो जाएगा। जब लता नाम की गोपी ने पूछा, विशाखा नाम की गोपी ने पूछा, वर्मा नाम की दो गोपी ने पूछा, लाखों गोपिकाओं के बीच में आज यशोदा जी का यह स्वरूप धारण करके चलते जा रहे राजभवन में। ध्यान देना, भगवान ने अपने आंखें को बंद कर लिया। भले भगवान को मारने के लिए आ रही है, भले भगवान को आज विष पिलाने के बहाने आ रही, ध्यान देना, लेकिन भगवान ने आंखें को बंद क्यों किया? क्योंकि आंखें बड़ी करुणा है, मेरे गोविंद में बड़ी प्रवृत्ति है। आज कैसे भी आ रही माँ का दर्जा भगवान ने दिया है, क्योंकि भले विष पिलाने के बहाने, लेकिन आज दूध पिलाने के उपलक्ष्य में आ रही है, इसलिए भगवान ने आंखें को बंद कर लिया। क्योंकि आंखें अगर खुली होगी कि माँ की दर्जा है, माँ का ऋण होगा, अदा करना होगा, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें को बंद कर लिए। आज वही भगवान को पालिश उठाई है, अपने आंचल से ढकी है, दाहिना वक्षस्थल, दाहिना जो है अपना स्तर भगवान गोविंद के मुखमंडल में डाली हुई है, जिससे आज आकाश मंडल की तरफ चलते जा रही है। भगवान उसका दूध पी रहे हैं, भगवान उसका दूध पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। अरे छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। ध्यान देना, भगवान ने कहा मैंने किसी से जल्दी अपना प्रीत लगाते नहीं, लेकिन हमने जिससे अपना स्नेह लगाया उसे मैं जल्दी छोड़ता नहीं। इसलिए आज वह दूध पीते गए, पीते गए, पीते गए। आज श्री पूतने के प्राण को भी भगवान पी रहे हैं। आस्तान मंडल में गई हुई है, जिससे आज वही पूतना जो है धर्म से जमीन पर गिरती है। 7 किलोमीटर की जितने भी वट वृक्ष हैं, जितनी भूमि है, उसके इतने कोलाहल से, उसकी गर्जना से, उसके शरीर से, उसके वेट से सब कुछ धरती कंपायमान हो गई है। पूरा त्रैलोक इस भगवान की छवि को देख रहे हैं। मैया यशोदा को पता चला मेरे लाला मुको लाला इस राजमहल में नाम भयोरी, आज लाला को न भवन में पाकर माँ यशोदा जी बाबरी हो गई है, दौड़ी दौड़ी आई है। भगवान आज उसी पूतना के शरीर पर सीने पे बैठकर भगवान पीड़ा कर रहे हैं। राक्षसी है, ध्यान देना, राक्षसी से आज भगवान का स्पर्श हुआ है। भगवान आज उस पूतना को भी अंत्येष्टि कर्म भगवान ने गति प्रदान किया है। आज मैया यशोदा बाबा नंद ने ब्राह्मण को बुलाए हैं, तुरंत भगवान का मंगलाचरण करते हैं, अपवित्र हो गए। और अंधन सुनवा को भगवान ने आज खूब इस बधाई में बाबा नंद मैया यशोदा जी खूब लुटाए हुए। ध्यान देना, आज हमारे इस भगवान के दर्शन करने के लिए 2 बार मेरे प्रभु पधारे। अयोध्या की भूमि को जब भगवान राम जी का अवतार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम जी कहलाए, तो मेरे भोलेनाथ पधारे। आज 7 ही दिन बीता हुआ है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो ऐसे नजर उतार देते हैं, जिंदगी में कभी उस जीव को नजर नहीं लगती। अभी तो बहुत बड़े 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 दैत्यों को साथ और सब मारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान का मैं आज नजर उतारने के लिए मेरे भोलेनाथ भगवान ने आज सीधे कैलाश से पहुंचे हैं। माँ यशोदा के आगमन अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, ऐसी उद्घोष लगाई। गौतमी माता है, ब्रजवासी माता है, पूर्णमासी मैया है, जो मधुमंगल की माँ है, ब्राह्मणी है। जब जब बच्चा पैदा होता नार काटने का काम किया करती है। ध्यान देना, जब जब बाल शिशु होवे, बेटा अथवा बेटी होवे, तो नार काटने का काम, यानी जय जय मानी, नार काटने से जो कुछ मिलता था उसमें जीवन को यापन करती थी। पूरे ब्रज भूमि में सबसे कोई गरीब अगर होगा
पूरे भगवान के बाल सखाओं में मनसुखा है। स्त्री दामा जी, सुदामा जी को नहीं सोचना आप लोग। स्त्री दामा जी हैं, तोष है, प्रतोष है, उबल हैं, मधुमंगल है। जो मधुमंगल है उन्हीं की माँ पूर्णमासी मैया है, दासी मैया है, नार काटने काम किया करती है। आज भोलेनाथ जहाँ पर आए हुए गौतमी मैया कह रही है, पूर्णमासी मैया कह रही है, तो साक्षात प्रभु हैं, हरि हैं, बड़े दूर से चलकर आए हैं, कैलाशाधिपति हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो। आज यशोदा जी अपने दासी से करे, कोई भिक्षु ब्राह्मण आयो रे, कोई साधु आयो रे, जाके तो भिक्षा दे, जाके तो भिक्षा दे दे। आज वो दासी भिक्षा लेकर आई है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, चूंकि साधु वेश में भगवान आए हुए थे, यह विकराल स्वरूप भगवान जानते थे। चूंकि अगर विकराल स्वरूप अगर मेरी माँ देखेगी, यशोदा मैया देखेगी, तो लाला का दर्शन ना कराएगी। इसलिए आज भगवान सन्यासी रूप में यहाँ प्रभु ने अपना अवतार बदल किया है। मैया यहाँ पर आए हुए, कुछ भी आ जाए, कैसे कैसे संत, ये कोई मायावी, ये भी कोई राक्षस बनकर आए हुए। ध्यान देना, बड़े बड़े दैत्य मेरे लाला को हनन करने का जो साहस किया करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं लाला का दर्शन ना करूं। जितना साधु संत, तुझे जो भी चाहिए सब कुछ मेरे अंदर सुनमा को ले ले। ध्यान देना, कुछ मोगरा, कुछ चंपा चमेली मोती के हार यहाँ पर आज देना चाहते हैं। गौतमी मैया कह रही है, कुछ अनाज भी लेकर आई है। गौतमी मैया कह रही है, अरे यशोदा सब कुछ तूने दिया, कुछ दक्षिणा नहीं दी क्या? आज भोलेनाथ कह रहे हैं, मुझे माता इस दक्षिणा, मुझे इस अनाज की जरूरत नहीं है, ये अंधन सुनमा आप मेरे से ले लीजिए। इतने में आज तीव्र गति के साथ भगवान भोलेनाथ से भगवान बाल मुकुंद का अंतःकरण से दर्शन हो रहा है। हे प्रभु दर्शन दे दो। आज बाल मुकुंद भगवान कह रहे हैं, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, माँ की ममता में, माँ के पिंजड़े में बंद हूँ। जब तक मेरी माँ से आज्ञा नहीं लोगे ना, तब तक दर्शन नहीं करूँगा। आज भोलेनाथ कह रहे हैं, हे प्रभु जब तक दर्शन नहीं दोगे वापस नहीं जाऊंगा। भले मुझे श्रीधाम वृंदावन में आश्रेश्वर नाम का शिवालय, आज भी जब भी वृंदावन में आ जाएं, वहां से प्रारंभ करें जहां पर माँ यशोदा का आगमन था। 256 प्रवेश द्वार का माँ का आज भी भवन टूटा फूटा हुआ है, मान के चलिए, लेकिन आज भी भगवान वापस नहीं गए। आज मैया कह रही, कुछ भी हो जाए अपने लाला का दर्शन ना कराए। भगवान ने कहा अगर दर्शन ना कराए तो मैं आज ब्राह्मण वापस गए, साधु घर से वापस गए, नाराज हो गए, कुशलता नहीं है। मैं इसी वट वृक्ष के नीचे आज भी, वट का वृक्ष अभी भी है। ध्यान देना, 14, 15, 16, 17, 18, 22 को दर्शन हम लोगों ने वहीं पर किया। हम लोगों ने क्या परमात्मा से कुछ प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हैं। आज भी वही वट वृक्ष के नीचे भगवान गोपेश्वर कहलाए, आश्वेश्वर कहलाए, भगवान शंकर जी का आज भी वही मंदिर विराजमान है। आज प्रभु ने मैया लेकर आई है, आंचल से ढकी हुई है। आज प्रभु कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ ध्यान देना, आप कोई करुणा, कोई कृपा करुणा। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे प्रभु, हे मेरे गुरुवर, हे मेरे इष्ट, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आज मैं सबको समझाने के लिए मैं सब कुछ सारा प्रयास कर ले गया हूँ, लेकिन इस यशोदा मैया के बाबरी से ऐसे प्रेम को नहीं समझा पा रहा हूँ। इसलिए आज भगवान ने अपनी माधुरता को देखा। भगवान तीव्रता के साथ रोना प्रारंभ करते हैं। भगवान रोना प्रारंभ करते हैं। मैया और उतावली से हो गई कि जब प्रभु रो रहे हैं तो दर्शन जरूर। आज भगवान भोलेनाथ अपना ध्यान देना, अपना हृदय, अपना शरीर का दूसरा रूप भगवान ने बनाए। मैया यशोदा लेकर आई हुई है। भगवान स्वरूप, बड़ी बड़ी मोछे, बड़ी बड़ी भगवान